बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के जो मुतासरा जज हैं और जो उनके साथी जिन्होंने अभी तक इस तरमीम को ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया, वो आईनी अदालत बनवा कर छोड़ेंगे। इन्होंने मुबैना तौर पे एक प्लानिंग की है जो उल्टी पड़ेगी। पहले भी जो आईनी बेंच बने हैं और ये तरमीम आई है, ये इन्हीं के फैसलों और अफ़ाल का नतीजा है, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत को आईनी बेंच बनाने का फैसला करना पड़ा। और अब जो इन्होंने प्लानिंग की है, उसके नतीजे में मुझे ये लग रहा है कि जब आईनी अदालत बनेगी, तो वो हुजम में इनकी जो अदालत है, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, शायद इससे बड़ी हो, ये सिकुड़ जाए और वो अदालत जो है वो फैल जाए। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर जो बुशरा बेगम है, वो आखिरी मुकदमे में तोशाखाना 2 वाला जो मुकदमा है, उसमें जनाब उनकी ज़मानत हुई थी और गुज़श्ता रोज़ वो आज़ाद हो गई, रिहा हो गई और रिहा होने के बाद वो पहुँच गए पेशावर। लेकिन उनके दिमाग में हो गई है इन्फेक्शन। वहाँ वो पेशावर में क्या करने वाली हैं और पार्टी के अंदर जो कल मैंने कहा था कि टूट-फूट और जनाब जूतों में दाल बटेगी, क्या किसी जगह होने वाली इस बारीक प्लानिंग पर अमल-दरामद शुरू हो गया है। पहले अदलिया के हवाले से ही बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा 65 साल की उम्र को पहुँच के आज रिटायर हो रहे हैं। आज उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। कौन-कौन जज साहबान आते हैं, कौन-कौन नहीं आते हैं। मंसूर अली शाह साहब तो चले गए ना, जिन्हें उम्रा की अदायगी के लिए। बाकी जो जज साहबान हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, 18 जज काजी समेत, तो क्या तमाम जजेज जो हैं उनके रेफरेंस में शरीक होंगे? मेरा ख्याल होना चाहिए शरीक। मुनीब अख्तर साहब सीनियर जज हैं इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है जो खिताब है वहाँ जो नामजद चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, वही करेंगे। वकला जो हैं वो अपने ख्यालात, जो वकला तंजीमें हैं उनके नुमाइंदों ने भी खिताब करना होता है, काजी साहब भी खिताब करेंगे। इससे पहले एक अशाइया दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पे जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। तो इस अशाइये में 4 जज जो हैं उनके बारे में ये पता चला है कि वो नज़र नहीं आए। मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये बताया गया है कि वो तो जनाब चलेंगे उम्रा की अदायगी पे, ना वो फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक होंगे और ना ही वो नए चीफ जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी साहब उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में जाएंगे। और उसके अलावा वहाँ जो जज साहबान देखे गए हैं अशाइया में, उसमें काजी साहब तो ज़ाहिर उनके ज़ात में था और काजी साहब बड़े खुशगवार मूड में थे, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं नामजद चीफ जस्टिस, दोनों के हवाले से ये बात बाहर आई है कि दोनों ही बहुत खुशगवार मूड में थे। याहिया अफरीदी साहब के साथ भी वकला ने बड़ी गपशप लगाई और काजी साहब को घेरे रखा वकला ने। अच्छा जी, बहरहाल काजी साहब ने वहाँ ये भी कहा जनाब मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि नईम अख्तर अफगान साहब जो उन्होंने कहा जनाब बाल छाल कटवा के आना, हजामत बनवा के आना, हजामत। वो कहते मैं हजामत जूँ बनवाने लग गया, थोड़ा जब लेट हो गया। तो इसके अलावा अमीनुद्दीन खान साहब वहाँ पहुंचे हुए थे। मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं ये मखसूस जितने पीटीआई को देने वाले 8 जजों में शामिल हैं। फिर जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, वो भी उन 8 जजों में शामिल हैं। अरफान सादात साहब, वो भी उन 8 जजों में शामिल हैं। और नईम अख्तर अफगान साहब, मुसर्रत हलाली साहबा, अकील अब्बासी साहब, शाद बिलाल हसन साहब और सरदार तारक मसूद साहब और जस्टिस नदर आलम मियाँ खेल साहब और मलिक शहजाद अहमद खान साहब, ये भी थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहबा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमर फारूक, गुलहसन औरंगजेब और अरबाज ताहर जो हैं वो भी उस शाइया में मौजूद थे। लेकिन 4 जजेस मंसूर अली शाह के बाद वो वहाँ नहीं देखे गए। उनमें मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, शाहद वहीद साहब हैं और अतरम नीला साहब हैं। अतरम नीला साहब तो खैर उस दौड़ में, चीफ जस्टिस वाली दौड़ में शामिल ही नहीं थे, लेकिन मुनीब अख्तर साहब नज़रअंदाज हुए, वो मुतासर हुए हैं। और आयशा मलिक साहबा और शाहद वहीद साहब, 26वीं तरमीम ना आती तो इनका नंबर लगा हुआ था और इन्होंने अपनी बारी पे चीफ जस्टिस बनना था। तो अब जब तरमीम आ गई है तो ज़ाहिर है जो मंसूर अख्तर साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो सकता है। अब जो मैं कह रहा हूँ प्लानिंग, इनकी प्लानिंग क्या है और क्यों आईनी अदालत जो है वो बनेगी। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या अबहाम है या नहीं है। इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब की खबर छपी है
दी न्यूज़ में और जंग अखबार में, तो उसमें ये कहा गया कि जनाब एक साबिक अटॉर्नी जनरल के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं जनाब जो आईनी बेंच हैं इसमें सुकम है, जो आईनी तरमीम है, जो आईनी बेंच है वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो बनाने हैं जुडिशल कमीशन ने, और जुडिशल कमीशन तश्कील ही नहीं पा सकता। ये खबर है। तो इसकी बहरहाल वजाहत जो है हमारी वजारत कानून ने वो जारी कर दी है। ये कोई अबहाम शुबहान नहीं। अबहाम एक है, वो जो 3 जजों में से एक जज का तकर्रर करना है, नामजदगी करनी है पार्लिमानी कमेटी ने, उसमें एक अबहाम है। मेरी बात हुई है वजारत कानून के जुम्मेदारों से, तो वो कह रहे थे बिल्कुल जनाब ये अबहाम है और इसको दूर करने के लिए शायद ये मामला दोबारा पार्लियामेंट में जाए, यानी 27वीं आईनी तरमीम हो इसमें। उसमें ये लिख दिया गया है ना कि सीनियर 3 जजों में से एक की नामजदगी होगी, और अगर वो जज जो हैं वो इनकार कर देते हैं कि मैंने जनाब चीफ जस्टिस नहीं बनना, मैंने हल्फ नहीं उठाना, तो फिर बाकी जो 2 बचेंगे उनमें से एक का वो तकर्रर करेंगे, नामजदगी करेंगे। तो इसका तो फायदा, इस मशक का फायदा कोई नहीं। फिर तो ये एक बहाम है। अगर फिर उनमें से वो जो 2 में से एक की नामजदगी होगी वो भी इनकार कर दे, तो फिर चौथा जो सीनियर मोस्ट जज है वो लाया जाएगा, उसकी नामजदगी होगी। और ये मेरा ख्याल अबहाम जो है ये 27वीं तरमीम के जरिए दूर कर दिया जाएगा। और जहां तक जो खबर छपी है उसके वाले से पूरा दिन जो है सोशल मीडिया पे भी शोर शोर मचता रहा है, और फिर बाकायदा शोज हुए टीवी चैनल्स में, इसके बावजूद के वजारत कानून ने उसकी वजाहत कर दी थी। वो कोई बहाम नहीं है। जुडिशल कमीशन से मुतल्लक आईनी तरमीम का जो मुतल्लका हिस्सा है वो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब जो जुडिशल कमीशन है उसकी शक्ल जो है वो बदल दी गई है। अब क्या होगा, उसमें जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो उसको हेड करेंगे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज होंगे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब क्या मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं ये सीनियर ही रहेंगे? जी बिल्कुल, ये सीनियर ही रहेंगे, क्योंकि वहां ये नहीं लिखा हुआ कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर तरीन जज, ऐसा नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 3 सीनियर तरीन जज, और सीनियरिटी वही रहती है। सिर्फ चीफ जस्टिस की जो नीचे से ऊपर जाए वो पहले नंबर पे आता है। मंसूर अली शाह साहब की सीनियरिटी जो है, अब भी सीनियर तरीन जज होंगे चीफ जस्टिस के बाद, मुनीब अख्तर साहब उनके बाद होंगे, और फिर उनके बाद जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। ये 3 लोग जो हैं ये उस कमीशन में शामिल होंगे। और एक जो जहां से ये रौला पड़ा है ना आईनी बेंच के, उसके जो सीनियर तरीन जज होंगे, यहां से अबहाम पैदा हुआ है, वो भी जुडिशल कमीशन में बैठेंगे बेंचों की तश्कील के हवाले से। वो कहते हैं ना वो तो बेंच बने नहीं अभी, तो फिर सीनियर तरीन जज कहां से लाएंगे ये जुडिशल कमीशन में बैठने के लिए? ये मैं आगे जाके इस पर बात कर दूं। और बाकी 4 उसमें पार्लियामेंटेरियन होंगे, 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से, आधे अपोजिशन से होंगे, और आधे जो है वो ट्रेजरी बेंचों से होंगे, और एक वकला का नुमाइंदा होगा, अटॉर्नी जनरल होंगे, वजीर कानून होंगे, और एक साहब जो है उसको स्पीकर जो है वो नामजद करेंगे। वो या तो कोई खातून होगी लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन नहीं होंगी, या फिर कोई गैर मुस्लिम जो है, जैसे टेक्नोक्रेट टाइप लोग होते हैं ना, यानी ये सिविल सोसाइटी को ये नुमाइंदगी देने के लिए ये किया गया है। यानी 8, 5, 13 लोग जो होंगे ये वहां होंगे। अच्छा, अब जो हमारे आइन की मंशा है और जो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ये कमीशन जो है ये अक्सरियत राय के साथ फैसला करेगा। अक्सरियत राय का मतलब अगर कोई मेंबर जो है वो गायब है या किसी वजह से अजलास में नहीं आ सका, मुल्क से बाहर है, माजी में ऐसे होता रहा है कि जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं वो किसी वजह से अजलास में शरीक नहीं हो सके हैं, तो फिर भी फैसले जो हैं होते रहे। अगर वो नहीं भी आते तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे कानून की मंशा है। अच्छा, ये हमारी जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इनके बारे में जो आर्टिकल हैं इनके, वो ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट से मुराद चीफ जस्टिस और जजेस, सुप्रीम कोर्ट से मुराद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस। अब इसका मतलब जो लाहौर हाई कोर्ट है इसमें 60 जज हैं, उनकी तादाद जो 60 होनी चाहिए, लेकिन कितनी 20, 22, 23, 24 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो क्या ये फुल कोर्ट का इजलास नहीं होगा कि जनाब बाकी सीटें पहले फिल करें, फिर जनाब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में अगर जनाब फुल कोर्ट का इजलास होना हो तो कहें जनाब ये तो इजलास ही नहीं हो सकता क्योंकि जो मेंबर पूरे नहीं है।
ऐसे नहीं होता है। अच्छा, ये 13 रुकनी जुडिशियल कमीशन है जो फैसला करेगा कि आईनी बेंचों के मेंबर कौन से जज होंगे, क्योंकि वो बेंच बना ही नहीं और इसमें लिखा हुआ है कि सीनियर 3 बंदा होगा जो उस बेंच का, आईनी बेंच का, वो भी जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होगा। तो ये 13 रुकनी बेंच है, तो उस दिन 12 जज साहबान और अरकान जो हैं वो जुडिशियल कमीशन के, वो मिलकर फैसला करेंगे। अब ये बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी मौजूद हैं। सबसे पहले ढाका हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जो इस वक्त जो है ये आप कह लें कि तयशुदा अमर बन चुका हुआ है। जहां ये मामला हो ना कि जनाब रायशुमारी का, तो वहां अगर कोई मुतनाज़ा वोट हो या कोई मेंबर गैर हाजिर हो, उसके आने से अगर जो नतीजा है वो तब्दील ना हो तो फिर वो वैलिड होता है उसका फैसला। मसलन यहाँ ये जब 12 जज बैठेंगे, 4 फर्ज करें एक तरफ हो जाते हैं, जब हम इन लोगों को नहीं जज बनाना चाहते, उसका आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, और 8 एक तरफ हो जाते हैं, और एक जो बंदा उस दिन मौजूद नहीं है वो अगर आ भी जाता है और फिर वो 4 के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर भी 8-5 से फैसला आएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ क्योंकि ये लिख दिया गया कि अक्सरियत राय के साथ फैसला होगा और कमीशन के तमाम अरकान की मौजूदगी जो है वो ज़रूरी नहीं है, हाजिर में से अक्सरियत राय के साथ जो है ये फैसला हो जाएगा, ये कोई है नहीं। और वो जब ये होगा ना, जिस दिन इजलास होगा, आप देखिएगा उस दिन, तो सबसे पहले जो हेड होगा, सीनियर 3 बंदा जो होगा उस बेंच का, उसकी नामजदगी होगी और फिर उसको शामिल करके दोबारा बाकी जजेस जो हैं उनका तकर्रर किया जाएगा, मुझे ये लग रहा है। बहरहाल ये कोई बहाम नहीं है। और दूसरी जो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने कोई प्लानिंग की हुई है, अब इनकी प्लानिंग मुबैना तौर पे जो सामने आ रही है और मुख्तलिफ जो प्रोसीडिंग्स हैं अदालती, उससे भी इसको तकवीत मिल रही है। मुझे किसी साहब ने कल बताया था कि जब आप इस तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो मैंने कहा जनाब चलो ध्यान रखूंगा मैं। अब मैं ध्यान ये रख रहा हूँ कि अब इनकी जो प्लानिंग है ना, कि किस तरह ये जो आईनी बेंचेस हैं और 26वीं आईनी तरमीम है, इसको नाकाम बनाना है। अच्छा, अब क्योंकि हर जो मुकदमा होता है उसमें कानून का मामला होता है, अब ये कर रहे हैं कि जनाब हर मुकदमे में, हर दूसरे मुकदमे में ये कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि जनाब ये तो आइन की तशरीह का मामला है, ये तो कानून की तशरीह का मामला है, तो इसको आईनी बेंच को भेज दिया जाए। पहले भी मुझे एक साहब ने बताया कि सैयद मंसूर अली शाह साहब का कहना है कि यहाँ तो हर मुकदमे में आइन और कानून की बात हो रही होती है, तो क्या तमाम मुकदमात जो हैं ये आईनी बेंचों में भेज दिए जाएं। और यहाँ से ये इन्होंने जो मरकजी ख्याल है जो उनका कि हाँ जी ये बहाना करके ना सारे मुकदमात जेडे ने ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर मुकदमात जेडे ने वो भेज दो आईनी बेंचा नूं, उन्होंने लोड पा दियो काम दा। अच्छा, अब जो तरमीम आई है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें तो ये लिखा हुआ है कि 184 सब आर्टिकल 3 यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वाले जो केस हैं जो डायरेक्ट वहां जाते हैं ये हुकूक इंसानी के हवाले से, तो वो उनकी जो है समाअत आईनी बेंच ने करनी है, एक होगी। और दूसरी, अगर कुछ सदर रेफरेंस भेजता है आइन की तशरीह के लिए, वो तो रोज थोड़ा भेजता है, वो तो कभी हुआ, तो वो उसकी तशरीह उस अदालत ने करनी है ये। और फिर एक और जो अपीलें हैं, रिट ज्यूरिडिक्शन जो हाई कोर्ट्स की है, बुनियादी आईनी हकूक की जहाँ खिलाफ वर्जी हो, कानून की अमलदारी ना हो, कानून की अमलदारी के लिए आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो रिट दरखास्तें दायर होती हैं हाई कोर्ट्स में, उनके फैसलों के खिलाफ अपील जो है ये उस आईनी बेंच ने सुननी है बस। ये बाकी हर मामले में अगर कानून का मामला है तो वो वहां नहीं जाना। अब पहले ही दिन आयशा मलिक साहबा बैठी हुई थी मंसूर अली शाह साहब के साथ बेंच में, तो वो जो मुलाजमीन की बरतरफ मुलाजमीन वाला केस था, तो उन्होंने कहा जनाब ये आप भेजें आईनी अदालत में, तो फिर आप जाने और आईनी अदालतें जाने, आईनी बेंच जाने, ये आयशा साहबा ने कहा। तो वो तो चलो 199 के तहत मामला हाई कोर्ट से वहां आया था, और फिर फरोग नसीम साहब वाला मामला वो भी 199 का के तहत फैसला हाई कोर्ट का था, जैसे वहां गया था, वो भी उन्होंने कहा भेज दे। अब वो 5-6 केस जो है ये भेज चुके हुए हैं आईनी अदालतों को। गुज़श्ता रोज जो कमाल हुआ है, जिससे इस बात को तकवीत मिलती है कि इन्होंने कोई प्लान किया हुआ है खुद साख्ता मुतासरा जजों ने, वो ये है कि याहिया फरीदी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसमें शाहद वीर साहब भी थे, जिन्होंने आयशा मलिक साहबा के बाद चीफ जस्टिस बनना था।
तो वो भी बैठे हुए थे। और मामला था जनाब हक शिफा का। हक शिफा का केस है। वो कह रहे हैं कि अब इसमें तो कानून की तशरीह का मामला है, तो क्या ये आईनी बेंच में नहीं जाना चाहिए। तो जो वकील साहब थे वो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने नहीं बताया कि नव आइन में क्या लिखा हो, कौन सा मुकदमा वहां जाना। उन्होंने वो सलमान असलम भट्ट साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं कहना नहीं चाहता था, बनता तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर भेज देते। जो अफरीदी साहब है उन्होंने कहा जनाब जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको हदायत जारी कर दी है, मैंने अपनी पॉलिसी वो बता दी उनको कि वो जो मुकदमात आइन की तशरीह से मुतल्लिक़ हैं और जो आइन के मुताबिक हैं, जो आइनी तरमीम के मुताबिक आइनी बेंचों में जाने हैं, वो कहते हैं कि उनकी कैटेगरी बना लें, फिर वो जाएंगे। बहरहाल ऐसे नहीं जाएंगे जैसे कि हर जो है। फिर उन्होंने ये कहा कि हम देखते जाएंगे, अगर आइन और कानून की तशरीह वाला मामला हमारे सामने लग भी गया तो फिर हम जो है वो आइनी बेंचों को भेज देंगे। ये जो है ना, जो इनकी प्लानिंग है वो ये है कि जनाब वहां अन्नी पा दो मुकदमा दी, और 5 6 7 जिन्ने भी जज होंगे वो किन्ने केस सुन लेंगे। हर केस च आइन और कानून की गल हो रही होंगी है, एक नवे तो आइन और कानून की तशरीह आ गई, असं तो सुन ही नहीं सकते, उधर भेज दो। इसके नतीजे में फिर एक और तरमीम आनी है। वो जो बात है ना कि जनाब आईनी अदालत वाला इशू भी बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ना आईनी अदालत वाला इशू खत्म हुआ है और ना ही आइन के आर्टिकल 8 में जो तरमीम की जा रही है, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा बुरा बनाया था, जनाब ये बुनियादी आईनी हकूक का मामला है और फिर फौजी अदालतों का और फौजी ये सारी चीजें उसमें इस तरह की बातें शातें थी, तो वो भी अभी बरकरार है, वो भी खत्म नहीं हुआ, आईनी अदालत वाला भी और ये भी। और फिर ये मजबूर कर रहे हैं कि जनाब आईनी अदालत बना दी जाए। तो जनाब ठीक है, ये जो बाकी केस बचे हैं ना थोड़े बहुत 66,000 में 40,000 जो के 40% केस जो हैं वो तो पहले ही ये हैं अपीलों वाले या फिर ओरिजिनल डिक्शन वाले आईनी जो मामलात हैं तकरीबन वो इतने हैं, और बाकी जो है उनमें से भी ये भेज रहे हैं वहां। तो कहेंगे ठीक है जनाब आप जो है 5 7 जज जो बैठे, जो मंसूर साहब बैठ जाए, मुनीब साहब बैठ जाए, आयशा मलिक साहब बैठ जाए और शाद वीर साहब और रतन मंडला साहब और 1 2 और ले लें, साथ लेंगे, तो आप जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के तौर पे अपीलें सुने, चोरी चिकारी जना फलाने की जेब कटेगी और मामला सुप्रीम कोर्ट चले गया, कत्ल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट चल गया, हकशू का मामला आ गया जनाब, जमीना ते जनाब बनिया ते लड़ाई होगी वो ऊपर चले गया, टैक्सा के मामला ये तुम सुनो। बाकी असं फिर ना आईनी अदालत बना देने कोई 15 16 17 बंदियां थे, वो फिर अपने फैसले करेंगे। और फिर इसमें एक और चीज है, ये आईनी अदालत को जुडिक्शन दी जाएगी नई तरमीम में, मुजवजा तरमीम में, कि वो फैसला करेगी कि जनाब ये उसको भेजना है या नहीं भेजना। ये फैसला नहीं कर सकेंगे। इस तरह की खुद ही इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने हाथ खुद ही बांध रहे हैं। पहले भी इन्हीं की वजह से ये आईनी तरमीम लाना पड़े। वो मौलाना फजल रहमान ने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि अब ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब जो है आइंदा चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और दूसरा जो मैंने बुशरा बेगम के हवाले से बात की है कि बुशरा बेगम साहबा जो है जनाब वो तोशाल खाना केस नंबर 2 जो है उसमें उनकी जमानत हुई थी। पहले जो 2 मुकदमात में एक में उनकी जमानत हो गई हुई थी और जो नैब वाला मामला था, और दूसरे में वो बरी हो चुकी हुई है वो इद्दत वाले में। तो फिर वो वहां से रिहा हुई है, वहां कोई बंदे बुंदे तो पहुंचे नहीं थे इनके। ये कहते हैं अचानक छोड़ दिया, अचानक कल की तो 1 दिन पहले से तो उनकी जमानत जब हुई थी वो तो रोबकार, आपको पता था जनाब रोबकार की तैयारी वकला शुक्ला जो कर रहे हैं, तो आपने बंदे लाने थे उनके इस्तकबाल के लिए। पर फिर वहां से वो चले गई ना बनी गला, वहां थोड़ी देर उन्होंने फिर फोन चुन घुमाया हुए इधर उधर, और फिर वो जो है जनाब सरकारी प्रोटोकॉल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सरकारी प्रोटोकॉल में जनाब पहुंच गई खैबर पख्तूनख्वा। और वहां पता ये चला है कि जनाब वो जो वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी है ना वहां ठहरेंगे, और वज़ीर आला साहब जो है वहां के, उनके बारे में जो पीटीआई के लोगों की अक्सरियत है जिनमें अलीमा खां की बहनें भी शामिल हैं, वो शकूक शुबहात का शिकार है। वो कह रहे हैं जनाब वो जो जिस दिन इन्होंने वहां दी चौक नहीं पहुंचना था, ऐलान किया हुआ था, तो फिर वो पहुंच गया जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस, और फिर वहां से कहीं और 3 4 घंटे वो कहीं रहे। तो मेरी इतला के मुताबिक तो भाई लोगों के पास ही थे। तो फिर उसके बाद जनाब जब वापस चले गए, और फिर जब ये तरमीम वाला इशू था तो वो जनाब अपने डेरा इस्माइल खां में छुट्टियों पे चले गए हुए थे, कोई बात शात नहीं की। बाद में आकर उन्होंने 2 4 बड़ी हटके मारी है। तो अब ये बुशरा बेगम साहबा जो है ये भी वहां पहुंच गई है, और 2 वकील भी सुनैन के पीछे पीछे वहां पहुंच गए हुए।
एक शेब शीन साहब और शायद दूसरे कोई और साहब हैं। वैसे जो मुलाकात करके ये इमरान खान से बाहर, तो फिर शेब शीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फैसल चौधरी ने, फवाद चौधरी के भाई ने, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो मिल के आए हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं खड़े हुए। तो वहाँ ये भी एक बात की गई जनाब याहिया अफरीदी के हवाले से, जिन्होंने अंदर टीवी नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं अंदर की हो रहा तरमीम के बारे भी उन्होंने मौलाना के बारे पूछा जनाब, तफसार 10,000 कितना मौलाना के बारे जनाब उधर चल गए। और साथ ही ये भी जब सवाल पूछा गया याहिया अफरीदी के बारे में कि बताया आपने, तो उनके जब इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। शेब शीन कुछ बात करने लगा था, लेकिन फैसल चौधरी ने फौरी तौर पर ये कहा जनाब इस पर उन्होंने जब बताया गया तो उन्होंने कोई इस पर कमिट नहीं किया याहिया अफरीदी के खिलाफ। अब याहिया अफरीदी के खिलाफ उन्होंने तहरीक चलानी इन लोगों ने। याहिया अफरीदी की गाली कोई नहीं यार, और ये भी शुक्र करो याहिया अफरीदी मौजूद सी सीनियर जज, और उनके बारे में कल मैंने बताया था कि वो भी इंशाल्लाह प्राइड जज साबित होंगे, गैर जानबदार, कोई अभी तक दाग नहीं है फैसलों के हवाले से उनकी जात पे। बहरहाल ये अब वहां बैठ के कुछ और जो धड़ेबंदी की बात की थी ना मैंने कल के विलाग में, ये अब देखिएगा जूतों में दाल बटने वाली बात। अब आजकल में ये अब देखिएगा जो बहनें हैं लीमा बाजी और उनके साथ उज़मा बाजी, उनकी भी जमानत हो जानी है, उन्होंने बाहर आना है। और फिर शाह महमूद क्रैशी ने भी बाहर आना है और जल्द बाहर आना है। लेकिन इमरान खान के साथ कोई किसी किस्म की रायत नहीं होगी, ये बाहर आएंगे, ये खुद एक कोई डायरेक्शन देगा, दूसरा कोई डायरेक्शन देगा, ये मिलकर नहीं बैठ सकेंगे। आप देख लीजिए इस तरह की प्लानिंग कहीं, मैंने कल भी अर्ज किया था, प्लानिंग हो गई हुई है। ये पता नहीं जो बुशरा बेगम है वो फैसल वाडा तो कहता है जनाब ये प्लानिंग का हिस्सा है, या ये डील के तहत इस तरह की बातें चाहते हैं, कोई इशारतन कर रहे हैं वो, तो पता नहीं ये डील के तहत है या नहीं। उनकी जो प्लानिंग है वो इस तरह की है। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ इनके दिमाग में इन्फेक्शन हो गई है, वो ये है कि जनाब इनकी बहन है मरियम भुट्टो साहबा। एक तो पहले उन्होंने शिफा यूसुफ जई साहबा जो है वो अदालत में पहुंची हुई थी और बड़ा जनाब इस्तकबाल किए, वो सारी बातें चाहते हैं आपने देखी होंगी, तो उन्होंने उसकी क्लास ली है। उनके बीबी तेरे कोई किरदार नहीं है मेरी भैन की आजादी च रहाई में, जिन्ना का क्रेडिट बनता होंगे ना उन्ना की नहीं था। और दूसरा जो उन्होंने किया एक लंबा चौड़ा अंग्रेजी में ट्वीट किया है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसमें वो ये कहती हैं कि जनाब जो माजी में मेरी बहन के साथ होता रहा मैं बताती रही हूँ, तो अब 20 दिन की रुदात, आखिरी 20 दिन जो मेरी बहन ने जेल में काटे हैं, तो वो कहती हैं, बताती हैं, वो कहते हैं मेरी और मेरी जो वालदा मोहतरमा हैं उनकी बात हुई है बुशरा बेगम के साथ टेलीफोन पे, और बुशरा बेगम ने ये बताया है कि मेरे दांत में शदीद दर्द था, इन्फेक्शन हो गई थी, तो इन्होंने कोई मेरा इलाज नहीं करवाया, और फिर वो जो दांत की इन्फेक्शन थी वो कान तक पहुंच गई, और कानों से वो कहती हैं जनाब ब्लीडिंग शुरू हो गई उस इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन इलाज नहीं करवाया। फिर वो जो इन्फेक्शन है वो आंखों तक पहुंच गई, आंखें वो कहती है जब उनकी सूजी हुई है, सोजन है। तो फिर उन्होंने कोई जूनियर सा डॉक्टर भेजा जिसने एंटीबायोटिक टाइप की दवाई शवाएं दी, तो ये मेरी बहन का हाल है। और फिर वो कहती है सफाई सुई इन्होंने बंद की हुई थी बहन की, और गटरों बोल रहे थे, और वहाँ चूहे चाहे भी होते हैं। और फिर वो मेरी बहन को उनके बारे में, इमरान खान के बारे में बताया जाता था, जनाब वो तो कमरे में जी है जनाब गटर शटर बोल रहे हैं, तो बिजली बंद हो जाती है वगैरह वगैरह, जिन्हें गल्लां कीतियां थी जमाइमा ने जरा क्या जनाब वहाँ बिजली बंद हो जाती है। तो वो जनाब उनका जनाब ये वहाँ सूरत हाल थी, और वो कहती है मेरी बहन ये कहती है कि मेरे सर में वो इन्फेक्शन पहुंच गई है, ये यानी कि दांत से शुरू होकर कानों में, कानों से आंखों, आंखों से अब वो इन्फेक्शन जो है वो दिमाग तक पहुंच गई हुई है उनकी। और वो कहती है मेरी बहन ने ये कहा है कि ये बात जो है सबको बता दो, तो इसलिए मैं ये ट्वीट जो है ये कर रही हूँ। अब दिमाग में इन्फेक्शन का असर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर वहां बैठ के वो क्या करती हैं, सिर्फ ये सियासी मीटिंग शीटिंग ही करेंगी, या फिर अच्छा ये गंडापुर साहब के बारे में मैंने पहले अर्ज किया है ना, ये भी तो हो सकता है यार कि ये गंडापुर साहब जो हैं उनकी वहां बैठ कर निगरानी करें कि खान साहब ने ये कहा होगा आप ये कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन जो मेरे जरा है वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ये बुशरा बेगम और गंडापुर इकट्ठे होंगे, एक ही ग्रुप, दूसरी तरफ बाकी ग्रुप वकला जो उनको अपनी पड़ गई हुई है कि जनाब जो बुशरा बेगम बाहर आ गए तो बुशरा बेगम जो है वो कंट्रोल करेंगी, वो हाथ में लेंगी।
परवेज लाई साहब को अपनी पड़ेगी ना, मैं तो इस जो जमात है ये टेक ओवर करने आया था, मैंने ये भी कल अर्ज किया था, परवेज लाई साहब को भी हो सकता है ये मौका दे दिया जाए कि जनाब आप भी जरा खुल के खेलें, और फिर शाह महमूद कुरैशी नायब कप्तान वो भी खुल के खेलें। जब ये सारे खेलेंगे ना तो ये अपनी अपनी बॉल के साथ खेलेंगे। ये नहीं है कि जनाब हॉकी या फुटबॉल का मैच हो रहा है, एक ही बॉल के पीछे सारे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो जो बॉल अंदर पड़ी है वो अंदर ही पड़ी रहेगी, ये अपनी अपनी बॉल के साथ खेलेंगे सारे, कोई इधर को जा रहा होगा उधर को जा रहा होगा। इस तरह की कहीं कोई प्लानिंग है जिसके नतीजे में ये सारी जो सूरत हाल है ये बनती हुई नजर आ रही है। मुझे अब दीजिए मुझे इजाजत, नहीं मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।